So hello, welcome friends. Let's learn how to use VLOOKUP function. So VLOOKUP will give you result of a particular value. I have a number of transaction at here. Like for an example, I did use it here a very small data, but you have big data. And from this data, you want the result for a particular person. For a particular person. So मैं VLOOKUP function मैं यूज करूंगा VLOOKUP use VLOOKUP function. We will start. Let's start with equal to VLOOKUP. ये मैंने VLOOKUP का फॉर्मूला राइट कर दिया. Then ब्रैकेट ओपन होने के बाद में यहां देखिए आप look at here VLOOKUP value. Excel is asking about VLOOKUP value. For what value you need a result? For what a value for which you need a result? यहाँ मैं डिफाइन करूंगा कि मुझे किसका रिजल्ट चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए. VLOOKUP वैल्यू मुझे इसका वैल्यू देखना है. मीन्स मेरा F2 जो सेल है उसमें जो वैल्यू है उसका वैल्यू चाहिए मुझे. कहाँ से, कॉमा सेलेक्ट कर लिया मैंने. VLOOKUP F2 देखना है मुझे. कहाँ देखना है, where you want to see this value. So here I will have to define the table array. टेबल अरे सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं. This is my table and I have selected it. ये टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया. Now ब्रैकेट जो जैसे ही मैंने दिया. नाउ दिस इज आस्किंग ये कॉलम इंडेक्स जो आपने टेबल अरे जो सेलेक्ट किया है उस टेबल अरे में कौन सा कॉलम है जिसका वैल्यू आपको यहाँ चाहिए. VLOOKUP F2 का वैल्यू उस टेबल अरे में सर्च करेगा. देन अगर वहां उसको ये मिल जाता है तो कौन सा कॉलम है जिसका वैल्यू आपको यहाँ लाके देना है वो आपको डिफाइन करना होगा. हियर आई नीड बैलेंस फ्रॉम दिस टेबल अरे. और इस टेबल अरे में आप देख रहे होंगे जो आपने टेबल सेलेक्ट की है यहाँ पे आपके पास दो कॉलम है, कॉलम नंबर A एंड कॉलम नंबर B. इस कॉलम नंबर A में अगर इसका रिजल्ट इसको मिल जाता है तो आपको किसका वैल्यू चाहिए, कॉलम नंबर 2 का. तो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ उसको कॉलम नंबर 2. देन कॉमा. नाउ दिस इज आस्किंग मी कि कौन सा वैल्यू आपको देना है, कौन सा वैल्यू चाहिए. ट्रू एंड फॉल्स. इन ट्रू if I put 1, this will give me an approximate match. Okay, approximate match. And if I use exact match, then this will give me at here exact value. अगर उसको उसका exact रिजल्ट मिलता है तो ही वैल्यू देगा, अदरवाइज नहीं देगा. अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. लेट्स डिस्कस वन बाई वन. पहले डिस्कस करते हैं एग्जैक्ट मैच. सो अगर आप एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तो आपको पुट करना होगा 0 मैंने यहाँ पे पुट किया. एंटर. अथारो का जो वैल्यू है, बैलेंस जो है, ये देखिए क्या सही लिया है, क्या चेक कीजिएगा. इसको एक बार चेक कर लीजिएगा फॉर द पर्पस ऑफ योर टेस्टिंग. अथारो क्या इसका वैल्यू बिल्कुल करेक्ट. क्या बात है, आपका काम कितना इजी हो गया. आपके पास बिग डेटा है. आउट ऑफ दैट डेटा इफ यू वांट टू फाइंड ए पर्टिकुलर वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर रिजल्ट फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू, देन उस केस में आपके लिए VLOOKUP कितना फायदेमंद हो सकता है. सो अगर मुझे
नाउ आई वांट टू द वैल्यू ऑफ दिस रिमेनिंग टू आल्सो, मुझे इनका भी वैल्यू चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ड्रैग इट डाउन। फॉर्मूला क्या होगा, कॉपी हो गया। वाह, कितना इजी काम हो गया, आपने ड्रैग डाउन किया, सबका ही रिजल्ट दे रहा है। ओ माय गॉड, बट यहाँ पे तो इसने गलत कर दिया, अजय का वैल्यू नहीं दे रहा है, अजय का वैल्यू नहीं दे रहा, इसका मतलब टेबल में अजय का वैल्यू नहीं है। लेट्स सी, अजय अजय अजय, लेकिन ये अजय का वैल्यू तो सर इसमें अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अजय का वैल्यू नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? अजय का वैल्यू है बट यहाँ रिजल्ट गलत दे रहा है। आप ये बोलोगे एक्सेल में कुछ तो प्रॉब्लम है, ओके, बट फ्रेंड्स एक्सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मेरे में है कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो सही नहीं लगाया। गलती जो है मैंने किया है, मैंने क्या गलती किया है, फॉर्मूला लगाया पहला सही था, दूसरा जो फॉर्मूला लगाया आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देखिए दोस्तों, आप जैसे ही लेट्स सी, यहाँ देखिए, पहले ऊपर की 2 रो सेलेक्ट थी, अब नहीं है। तीसरे में ऊपर की 3 रो जो है इस टेबल में सेलेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आपका वैल्यू का फंक्शन जो क्या करेगा, ओनली इस सेलेक्टेड टेबल में से ही वैल्यू दिखेगा। एंड मैंने जानबूझ करके यहाँ पे अजय सेलेक्ट किया है, जिसकी वैल्यू इस टेबल में नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से नीचे वाला वैल्यू चेक कर रहा है, ऊपर वाला नहीं देख रहा है, जबकि अजय जो है टेबल के दूसरे नंबर पे है, दूसरी रो में, राइट, जो आपकी टेबल थी उसके दूसरे रो में है, बट आपकी टेबल तो जैसे जैसे आपका फॉर्मूला आपने कॉपी किया, ब्रेक डाउन होती गई और आपका रिजल्ट तो रॉन्ग हो गया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस यू विल हैव टू फिक्स द टेबल। तो फिक्स करने के लिए आप क्या करोगे, फिर F4 प्रेस करेंगे तो आपकी टेबल हो जाएगी फिक्स। अब अगर आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं, इसको ड्रैग डाउन करते हैं, तो वे लुकअप आपको देगा एग्जैक्ट रिजल्ट। तो हुई ना बात कमाल की, बिल्कुल सही दे रहा वैल्यू। अब ये जो वैल्यू सही दे रहा, अब आप देख रहे होंगे कि मैं अगर जी सेकंड में देखता हूं, तो यहाँ पे मेरे टेबल कौन सी सेलेक्ट हो रही है, ये पूरा टेबल जो है ये सेलेक्ट हो रहा है मेरा। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो भी टेबल मेरा पूरा सेलेक्ट हो रहा है, मीन्स मेरा VLOOKUP वैल्यू जो है ये वाला जो वैल्यू है ये चेंज होता जा रहा है, मेरा ये वाला वैल्यू हर बार चेंज होगा। देखता हूँ मैं, यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे किसका देख रहा है, वैल्यू F4 का देख रहा है, कहाँ पे देख रहा है, A2 से लेकर के B15 तक देख रहा है, मतलब टेबल फिक्स है, लेकिन जिसका वैल्यू आपको चेक करना है वो ड्रैग डाउन होता जा रहा है, और उसको वहां से वैल्यू आपको निकाल के दे रहा है, मतलब मीन्स आप बन गए हैं VLOOKUP के हीरो। अब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्या आप दूसरी टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं? यस, आप दूसरी टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। मुझे चाहिए इसका रेट, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी दूसरी टेबल से इसका रेट उठाता हूं, ओके। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, VLOOKUP फॉर्मूला लगाया मैंने, किसका वैल्यू चाहिए, F3 का, F2 का वैल्यू चाहिए। अब टेबल एरे मेरे के लेनी, इस बार मैं टेबल एरे ये नहीं ले रहा हूं, इस बार मैं ले रहा हूं टेबल एरे दूसरा, किसी दूसरे टेबल से। मैंने ये टेबल ले लिया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो शो रहा है सम प्रोडक्ट, मतलब ये टेबल का सीट का नेम है, टेबल नहीं है, ये सीट का नेम है। उस सीट में ये दिख रहा है A2 से लेकर के कहाँ तक, D14 तक की जो टेबल है उसमें वैल्यू देखेगा, और मैं आप फिक्स कर देता हूँ, आपको समझा दिया फिक्स करने के लिए, ये मैंने कर दिया फिक्स उस टेबल को, और आप आ गए यहाँ पे। नाउ उसमें जिस टेबल में आपको सर्च करना है उसका कौन सा कॉलम, कॉलम इंडेक्स आपको बताना है। यहाँ पे मुझे अगर रेट पर हार चाहिए तो कौन से कॉलम में आ रहा है, जो आपने टेबल जो सेलेक्ट की थी ना, आपने जो टेबल सेलेक्ट की थी A2 से लेकर के D14 तक, इसमें कॉलम देखो, कॉलम काउंट कीजिएगा, 1 2 3
एंड 4 कौन से कॉलम में, रेट आपको कौन से कॉलम में मिल रही है, वो मिल रही है आपको कॉलम नंबर 4 में। तो आपको इंडेक्स कॉलम कौन सा बताना रहेगा, कॉलम नंबर, ये मैंने दे दिया इसको 4 में जो भी वैल्यू हो वो मुझे दे देना, और वैल्यू देना मुझे एग्जैक्ट, मेरे को अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए। तो ये बोल रहा है उसका वैल्यू नहीं मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, इनका वैल्यू वहां पे नहीं है। तो देखता हूं मेरे उस प्रोडक्ट में कौन कौन से नेम है। यहाँ पे जो नेम है उनमें से मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, जैसे कि अक्षय हो गया, दीपक, राम, श्याम। यहाँ पे मेरे पास वो नेम नहीं है, मैं ले लेता हूँ जैसे राम। अगर मैं लेता हूँ राम तो मेरे को देगा ये राम का रेट, ये मिल गया राम का रेट। मतलब ये दूसरी टेबल से भी आपको, दूसरी एक्सेल शीट से भी आपको वैल्यू सर्च करके दे देगा। मतलब वाह, आपके लिए तो बहुत अच्छा काम हो गया फिर तो ये। मीन्स आपको विलुकअप क्या करेगा, दूसरी एक्सेल शीट से भी वैल्यू आपका फाइंड करके आपको यहाँ दे देगा। मैं लेता हूँ दीपक का वैल्यू, ये दीपक, इसका वैल्यू दे दिया। A2 से देखा, A3 से देखा, A4 से देखा, मतलब मेरा टेबल फ्रीज हुआ नहीं है। टेबल क्या नहीं हुआ, फ्रीज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, ये मेरा फ्रीज नहीं हुआ था, इसकी वजह से एरर दे रहा था, ये मैंने कर दिया फिक्स। नाउ मैंने लिखा यहाँ पे अक्षय, अक्षय का हो गया। देन अजय, अजय उसमें नहीं होगा तो मैं उसकी जगह ले लेता हूँ कोई श्याम, मैंने ले लिया यहाँ पे श्याम, ये मिल गया मुझे श्याम का वैल्यू। तो मतलब आपको समझ में आ गया, आप VLOOKUP सेम टेबल से भी सर्च कर सकते हैं एंड किसी दूसरी टेबल से भी सर्च कर सकते हैं। ये था आपका आपका हो गया है VLOOKUP। VLOOKUP में आपका फिक्स करना हो गया, यू कैन फिक्स, एंड आपका एग्जैक्ट मैच हो गया। नाउ फ्रेंड्स कम टू अप्रोक्सीमेट मैच। अब मुझे अप्रोक्सीमेट में क्या करेगा ये, अप्रोक्सीमेट में आपको बताता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ कोमा पुट किया, उसके बाद में आपके पास में दो ऑप्शन आ गए कि आपको ट्रू फॉल्स में कैसे चाहिए वैल्यू, एग्जैक्ट में चाहिए। VLOOKUP will only find in exact match। मतलब अगर आपने राम बोला ना, राम ही अगर वहां पे मिलता है तो वैल्यू देगा, अदरवाइज वैल्यू नहीं देगा। अप्रोक्सीमेट जो है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, वैल्यू जो भी आपकी वैल्यू दे रखी है ना, जो आपका टेबल अरे है उसमें वैल्यू सर्च करेगा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी आपको दे देगा, लेकिन कंडीशन है कि क्या है, दिस शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। जो भी आप वैल्यू लिख रहे हो ना वो क्या होना चाहिए, असेंडिंग में होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, लाइक आपको बैंक ऑडिट के लिए भेजा और वहां पे आपको मिल गया कस्टमर का लिस्ट एंड कस्टमर का DPD आपको दे रखा है। बैंक में कितने क्लाइंट होते हैं, कितने उनके बैंक में कस्टमर्स होते हैं, इन उन सबका आपको एक साथ पूरा एक्सेल दे दिया, और सबका आपको पता करना है कि इसका इतने दिन का DPD आ रहा है, इसका इतने दिन का DPD है। और आपको क्या करना है दोस्तों, उसका NPA का क्लासिफिकेशन करना है या उसका SMA का क्लासिफिकेशन करना है। तो आपको तो पूरा लग गया पूरे दिन का, क्योंकि इतना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, सबका एक एक का आपको देखना है कि इसका आउटस्टैंडिंग जो है इतने दिन से है, हाँ ये क्लासिफिकेशन किस में होगा, आप उसके सामने लिखोगे। फिर आप दूसरे सेल में जाओगे, उसका भी आप चेक करोगे, उसका कितने नंबर ऑफ डेज है, इतने नंबर है तो किस में जाना चाहिए, उसमें जाना, जिसमें फॉल कर रहा है वो आप उसके सामने लिखोगे। मतलब आपका तो पूरे दिन का दिहाड़ी लग गया है, राइट। सो इन चीजों से बचने के लिए VLOOKUP में मेरे पास अप्रोक्सीमेट का ऑप्शन है। क्या है अप्रोक्सीमेट में, अप्रोक्सीमेट में मुझे क्या डिफाइन करना है कि वैल्यू जो है सर्च करनी है, अगर सेम वैल्यू नहीं हो तो उसका अप्रोक्सीमेट जहां फॉल कर रहा है उसका वैल्यू मुझे चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं। VLOOKUP वैल्यू चाहिए मुझे, किसका चाहिए, DPD। यहाँ पे मेरे पास कस्टमर का नेम है और उसका DPD गिवन है। अब मुझे क्या चाहिए, क्लासिफिकेशन चाहिए। मेरे पास ये वापस बता देता हूँ एक बार, ये DPD है,
अगर ये डीपीडी है तो उसका एनपीए का क्लासिफिकेशन क्या होगा। अब आपको पता नहीं कि एनपीए का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने एक और यहाँ पे बैंक ने आपको एक सीट दे दी कि अगर ऐसा ऐसा है तो उसका क्लासिफिकेशन ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 डेज उसका डीपीडी है तो क्या रहेगा, वो स्टैंडर्ड है। 1 डेज का है तो एसएमए 0 में चला जाएगा। अब वो कहाँ तक रहेगा, 30 डेज तक क्लासिफिकेशन। अगर उसका 30 डेज तक का अगर डीपीडी है तो किस में क्लासिफाई होना चाहिए, एसएमए 0। 1 to 30 डेज अगर रिमेन आउट ओवर ड्यू या आउट ऑफ ऑर्डर तो आपको क्या करना है, 0 में क्लासिफाई करना। लेकिन आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, डीपीडी जो है, वो रह जाता है 31 क्रॉस कर जाता है तो वो हो जाएगा आपका एसएमए 1 में। एंड 60 क्रॉस कर गया है तो एसएमए 2। एंड 90 या 90 से अबव चला गया है तो क्या होगा दोस्तों, आपका हो जाएगा एनपीए, राइट। So let's see how we can use VLOOKUP at here. VLOOKUP वैल्यू डीपीडी देखना है कि अगर डीपीडी अब इस रेंज में आता है तो क्या लेना है, VLOOKUP टेबल अरे क्या है आपका, ये मैंने टेबल अरे डिफाइन कर दिया है। इस टेबल से आपको सर्च करना है कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम। जो टेबल मैंने सेलेक्ट किया ना, ये जो टेबल मैंने सेलेक्ट की है, इस टेबल में 2 कॉलम है, कॉलम नंबर के एंड कॉलम नंबर एल, 2 कॉलम है। तो कौन से कॉलम का वैल्यू चाहिए मुझे, इस कॉलम का। ये डीपीडी चेक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे। अगर इसको डीपीडी मिल जाता है तो वैल्यू कहाँ से देगा, इस कॉलम का वैल्यू देगा, दूसरे नंबर कॉलम का वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे 2। नाउ अब ये पूछ रहा है कि आपको कैसे चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए या आपको अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। पहला मैं आपको एग्जैक्ट मैच करके बताता हूँ। अगर एग्जैक्ट मैच करता हूँ तो रिजल्ट क्या रहेगा। मैं करता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट मैच। मैंने एग्जैक्ट मैच किया एंड ये फॉर्मूला कर दिया मैंने ड्रैग डाउन। पहले मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ फॉर्मूला को। लेट मी फ्रीज इट। ये मैंने फ्रीज किया, टेबल फ्रीज कर दिया मैंने, और ये मैंने कर दिया इसको ड्रैग डाउन। आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है कृष्णा का डीपीडी है 31 डेज। 31 डेज है तो क्या कर दिया इसने, एसएमए 1 में क्या 31 यहाँ पे अवेलेबल है, यस यहाँ पे 31 है तो यहाँ पे इसने कर दिया। पहला राम का देखता हूँ मैं, राम का है डीपीडी 125। 125 कहाँ होना चाहिए, एनपी होना चाहिए, बट इसने तो बताया नहीं। श्याम का 30 है, किस में आना चाहिए था, एसएमए 0 में, लेकिन ये तो नॉट अवेलेबल बता रहा है। कृष्णा वाले केस में क्या किया, एग्जैक्ट मैच इसको मिल गया 31 तो 31 को क्लासिफाई कर दिया इसको 1 और 61 को 2 में एंड 90 को कर दिया एनपीए में। 0 भी मिल गया इसको, 0 वाला वैल्यू भी मिल गया तो स्टैंडर्ड, लेकिन इनका वैल्यू इनको नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया, उसको क्लासिफाई नहीं किया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 31 का 32 एंड 61 का 65 एंड 90 का 91। अब देखिए दोस्तों क्या आपको वैल्यू मिल रहा है, गलत, सब कुछ रॉन्ग रॉन्ग, एन एन आपको मिल गया। सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लेता हूं अप्रोक्सीमेट। कौन सा अप्रोक्सीमेट, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं तो उस वाले केस में आपको जो है रिजल्ट क्या देता है, लेट्स सी। फाउ, वेरी गुड, लेट्स सी। राम का डीपीडी है 125। वी लुकअप, इसने वैल्यू देखा है किसका, राम का O5 मीन्स जो डीपीडी है वो इसने देखा कहाँ पे, इस टेबल में। और वो डीपीडी कहाँ फुल कर रही है, इस टेबल में सेकंड नंबर कॉलम में देख रहे हैं कि अगर 125 तो इसमें है ही नहीं, बट फिर भी क्या कर रहा है ये अप्रोक्सीमेट में जो है आपको मैच करके दे रहा है कि 125 किसके बाद में, 90 या 90 के बाद वाला है। ओके, तो उसके बाद वाला कौन कहाँ जाएगा, सब एनपी। दूसरा केस मेरे पास है 90 30 कहाँ फुल कर रहा है, एसएमए 0, एसएमए 0। लेकिन अगर आप यहाँ इस टेबल में देखोगे तो आपको 30 कहीं वैल्यू नहीं मिल रहा है, बट वो क्या दे रहा है आपको, एक अप्रोक्सीमेट मैच करके दे रहा है कि 1 से लेकर के 30 तक जो भी है, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है हमारा कहाँ से हो रहा है, 31 से।
तो 1 से 31 के बीच में जो वैल्यू है मीन्स 30 तक का जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगा आपका ऐसे में 01 में, ये फाइंड करके आपको दे देगा। मैं लेता हूँ यहाँ पे 29 तो भी क्या देगा ये 0। 29 स्टेबल में है क्या? 29 स्टेबल में नहीं है बट फिर भी आपको क्या कर रहा है, क्लासीफाई करके दे रहा है। ओके मैं इसको चेंज कर देता हूँ 35 दिया, इसने कर दिया क्लासीफाई SMA 1 में, जबकि यहाँ मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है जो 31 35 36 ऐसा कुछ हो, बट वी लुकअप क्या कर रहा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू मैच कर रहा है। 65 डेज किस में जाएगा? SMA 2 में, ये दे रहा है SMA 2 में। 91 कहाँ जाना चाहिए था? NPA में। 0 कहाँ जाना चाहिए? स्टैंडर्ड में। 102 NPA। I hope that you get an clarity on VLOOKUP, exact match, approximate match and VLOOKUP का एक और सबसे बड़ी जो ध्यान रखने वाली चीज है कि ये आपको वैल्यू जो है लेफ्ट से राइट में ही सर्च करके देगा, लेफ्ट से राइट में ही सर्च करके देगा। मतलब इसके DPD देखेगा आपका यहाँ एंड यहाँ वो वैल्यू मिलती है इसके लेफ्ट में, तो फिर राइट में उसका क्या वैल्यू है वो आपको सर्च करके देगा। अगर आपने फॉर्मूला लगाया जहां पे उसका राइट से वैल्यू लेफ्ट में देखना है तो रिजल्ट नहीं देगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको और भी इस तरीके के वीडियो देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।